लेकिन सतपुरुषों का उपदेश है सुनना ही कठिन है। ऐसा लगता है बहुत लोगों को, बहुत लोग सुनते हैं, नहीं सिर्फ पढ़ते हैं बाहर बाहर से। जैसे कोई नाम रट कर रहा है लेकिन संसार का चिंतन नहीं छोड़ रहा है, तो उसका नाम रटन क्या अर्थ में होगा? वो तो सिर्फ जबान का ही है ना। ऐसे ही लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही लोग सुनते हैं बाहर बाहर से, क्योंकि मन के अनुकूल नहीं है सतपुरुषों का उपदेश। मैंने पहले भी कहा है कि सतपुरुषों का उपदेश मन के अनुकूल नहीं है, मन पकड़ता नहीं है। तो जो बातें पकड़ता है ना मन, वो उसको मिटाती नहीं है, क्योंकि मन अपने अनुकूल पकड़ रहा है बातें। इसीलिए सतपुरुषों का पुराना उपदेश काम नहीं आता है। मन उपदेश तो सदा ही मौजूद से, लेकिन देखो जो साधक थे ना, वो गुरुओं के पास जाते थे, क्या उनको उपदेश सुनने को नहीं मिलते थे? जैसे गुरु अमरदास बहुत समय कहते हैं तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, बहुत साधुओं से भी मिले होंगे, उन्होंने बताया भी होगा, साधना करवाई भी होगी, साधना के बारे, नाम के बारे में सब बताया होगा, लेकिन मन नहीं छूट रहा था। अपने आप मन नहीं ना छूटता है, वो बेसमझ थोड़ी थे, समझदार तो ही थे ही। फिर वो चले गए गुरु के पास। ऐसे ही गुरु रामदास जी, ऐसे ही गुरु अंगद देव जी, देखो गुरु को ढूंढ के गुरु के पास गए हैं, तो गुरु बहुत कठिन सेवा करवाते थे। बहुत ऐसे भी गुरु थे जो बहुत डांटते भी थे, डपटते भी थे, गाली गलौच भी देते थे, मारते भी थे। ऐसे भी गुरु थे, फिर भी साधक जाते नहीं थे। उनको पता था भी हमसे ये काम होने वाला नहीं है, मन मरने वाला। मन कितना इतना आसान नहीं है, अपने आप कैसे मरेगा? जैसे आपसे मैं कहूँ बिना कुछ किए कोई जहर लिए या कोई किसी चीज़ का उपयोग किए, बैठे बैठे आप शरीर को छोड़ना है, सिर्फ श्वास रोक के आप छोड़ पाओगे? कठिन है, सांस अपने आप आने लगेगा। ऐसे ही मन मरना नहीं चाहता है, ये धार्मिक ढंग से भी जीना चाहता है। दरअसल आप सही पूछो ना, संसार में मन को खुराक इतनी मिलती है, अहंकार तृप्त होता है, लेकिन शुद्ध अहंकार जो है ना, वो धार्मिक लोगों में पनपता है। जैसे कहते हैं ना शुद्ध सोना, ऐसे शुद्ध अहंकार। संसारिक लोग का तो अशुद्ध अहंकार है, हाँ है, ईगो है। धार्मिक आदमी का शुद्ध अहंकार हो जाता है। वो कहता है मैंने इतना ध्यान किया, इतना नाम जपा, इतनी साधना की, इतना चिंतन किया, इतने पाठ किए, ये किया वो किया। वो दुनिया के लोगों को बिल्कुल बेसमझ जानता है, जो साधना करने लगता है, सब मूड है, वो ऊपर बैठ गया, वो शुद्ध अहंकारी होगी। इसलिए पुरानी आप घटनाएं पढ़ते हो ना, ऋषि मुनियों की, भाग जाते थे कई, बहुत समय साधना करने के बाद भी भाग जाते, मन टिकता नहीं, फिर फंस जाते संसार। अहंकार मरता नहीं अपने आप। इसलिए वो पागल नहीं थे जो गुरुओं के पास, गुरुओं के मनाने के लिए। देखो बुल्ले शाह कंजरी
बन के नाच रहे हैं, बहुत कठिन है। एक बुजुर्ग आदमी वेश्या बन के नाचे बाजार में, क्या रहेगी इज्जत उसकी। तो वो करने के लिए तैयार हुए, गुरु को खुश करने के लिए। देखो, अपना आप बेच दिया गुरु के सामने, उन्होंने सिर कटवा दिए गुरु के सामने। क्यों? क्योंकि मन अपने आप नहीं मरता है, मन मरने की बात ही नहीं सुनता है, पकड़ता ही नहीं है। इसीलिए गए थे ना। बुल्ले शाह कोई बेसमझ थोड़ी थे, बहुत समझ थी। देखो, फिर भी अपने आप मन नहीं मरा है। गुरु के पास गए तो गुरु को मनाते हैं। देखो, शिष्य रिझाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग। ये वैसा प्रेम नहीं है जैसा संसार में होता है, हाँ जी वाला, भी एक दूसरे की प्रशंसा करनी। तो वहाँ तो तभी टिकता है कि एक दूसरे की प्रशंसा कर। जो ये परम प्रेम है ना, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि शिष्य तो बाहर से करता है देखकर, लेकिन जो सामने है ना, वो अंदर को देखकर करता है, वो बाहर को मिटाता है। जैसे माँ करती है बच्चे से प्रेम, तो बच्चे को बड़ा साफ सुथरा रखती है, बाहर से गंदगी नहीं लगने देती, साफ सुथरे कपड़े पहनाती, कितना सफाई करती। ऐसे ही जो सतपुरुष है ना, वो बाहर से सारी सफाई करना चाहते हैं, मूर्ति को निखारना चाहते हैं। बाहर बहुत कचरा जमा होगी, मैल उसी को कहते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल मैल तेरी साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, तू खालस हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मेरे जैसा। तो प्रेम करते हैं उसको स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए। तो जब किसी को निर्मल किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा, जैसे कोई बहुत गंदा हो आदमी, उसको मल मल के नहाओ, रगड़ना पड़ेगा ना, तो वो भी दुखी होगा क्योंकि ज़्यादा मैल है। ऐसे जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ से बड़ा रगड़ना है, तोड़ना है, तभी निखरेगा ना। फिर सामने वाला निखरने को तैयार हो, कहे भी जितना मर्जी रगड़ो, रगड़ते जाओ, मैं नहीं भागूंगा नहीं। तकलीफ तो होगी, जैसे कपड़ा कोई धोता है, कपड़ा धोना है तो उसको पुराने समय में कूटते भी थे लकड़ी से, तो कूट कूट के मैल निकाल। तभी कहा है ना, कूट कूट मन कसवटी लाए। मन को कहते कसवटी लगाते, कूटते, डांटते, वर्जते हैं, हटाते। तो कठिन तो है ही, इतना आसान नहीं है, नहीं तो सब कर पाते। तभी मैं कहता हूँ ना बार बार, पीछे संसार से जो मुक्त होना है ना, उन्हीं के लिए है जो संसार को जान चुके, भोग चुके, देख चुके, पक चुके। जो संसार से पक चुका, प्रौढ़ हो गया, अब खेल खिलौने नहीं चाहिए, तो वो छोड़ देता है। जैसे बच्चे खेल खिलौने छोड़ देते, ऐसे सतपुरुष खेल खिलौने जानते, संसार है ही खेल। तो खेल के खिलौनों को, खेल है ना जग रचना, खेल है, झूठी है, खेल भी झूठा है फिर, है ना।
तो खेल के खिलौने को बहुता छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। अब वो बैठ के खेल देखते हैं, देखने आयो जगत तमाशा, मैं हूँ परम पुरख को दास। तो वो दूसरों से भी कहते हैं कि तुम भी बहुत खेल चुके हो, बहुत भटक चुके हो, अब आओ बाहर बैठ के खेल देखते हैं, प्रभु का बड़ा सुंदर खेल चल रहा है। लेकिन जो खेल के बीच में है वो खेल का रस लेने लगा है, अब खेल छोड़ नहीं रहा है। तो जब तक रस छोड़ोगे नहीं आप संसार के, तो खेल के बाहर, संसार के बाहर नहीं आ सकोगे। ये रस तो छोड़ना ही, तो रस छोड़ने कठिन है, क्योंकि मन की आदत है, मन पकड़ लेता है। हर एक को रस अपना अपना है, किसी को बोलने का रस, किसी को विचारने का रस, किसी को खाने का रस, किसी को कोई रस, किसी को कोई रस। हर एक किसी के किसी रस में फंसा हुआ है संसार में। इसीलिए सभी के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं। रस को छोड़ने के लिए जो मार्ग बताए जाते हैं ना, वो संसार को छोड़ने के लिए बताए जाते हैं। जिनको विधियाँ बताई जाती हैं, ध्यान की, नाम की, चिंतन की, वो संसार को छोड़ने के लिए बताई जाती हैं, ध्यान को हटाने के लिए बताई जाती हैं। लेकिन ये कोई कहता नहीं ना, वो कहते चिंतन करो, नाम जपो, ध्यान करो परमात्मा को पाने के लिए। वो इसको तो छोड़ लो पहले, जो बीमारी है। स्वास्थ्य तो अपने आप ही मिलेगा। देखो, बीमारी छोड़ दो, स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर है। स्वास्थ्य को पाने के लिए कोई बाहर जाता है? बीमारी छोड़ने के लिए बाहर जाता है। बीमारी छूट गई, स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर है। ऐसे ही संसार बीमारी है, संसार छूट गया, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। कहाँ जाना है उसको पाने के लिए? वो भीतर है। तभी तो कहा है ना, अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। कहते अंदर अमृत है, बाहर जहर है। संसार जहर है, जहर छोड़ो, अमृत लो, अमृत तुम्हारे अंदर है। कहते हैं ना, एक को अमृत नाम है, दूजा अमृत ना है, नानक अमृत मने माहे। तो अमृत अंदर है। जब नाम बोलते हैं ना, नाम का अर्थ ये नहीं होता है जो आप समझते। जो अक्षरों वाला नाम है वो तो इंगित है, इशारा है नाम की तरफ। जिसका नाम है उस तरफ इशारा है। तो अमृत मने माहे है, अंदर है। मन बाहर है, मन के अंदर अमृत है। पीछे है अमृत, बाहर जहर है। मन के बाहर जहर। मन एक आईना है, दर्पण है। दर्पण के बाहर की तरफ झूल जमी हुई है, उधर जहर है संसार की तरफ। मन के अंदर, दर्पण के अंदर वो है परम आनंद, परम रस, अमृत जो मरता नहीं है। जो बाहर है वो मृत मंडल है। तो मृत मंडल से सुरत को हटाना है संसार से। लेकिन संसार से सुरत नहीं हट रही है, क्योंकि संसार को सच समझ बैठे ना, तो उसमें मन लगा हुआ है। तो जब पता लगेगा ना कि ये जहर है, जहर तो है, जो विचार कर रहे हो ये जहर है। जहर का विचार कर रहे हो, जहर खा रहे हो। संसार का विचार जहर है, इसको खा रहे हो। तो जितना खाते जाओगे उतना ही कठिनाई में बढ़ते जाओगे। इसीलिए जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनको समझाना कठिन है, क्योंकि उसके अंदर जहर बहुत चलेगी। वो संसार की विचारधारा ही लेकर बैठा रहता है। वो सदपुरखों के उपदेश भी सुनता है ना, वो पुरानी विचारधारा नहीं छोड़ता है। मैं अक्सर देखा है, जो बूढ़े सुन रहे हैं, कई बहुत समझदार हैं, प्रचारक भी हैं, लेकिन उनके जो पुरानी है विचारधारा वो नहीं छूट रही।
उसका असर है पूरा। इसलिए वो ऊपर ऊपर सुनते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो जो वास्तविक में अमृत है ना, दिया जा रहा है, वो अमृत नहीं लेते। अमृत की तरफ जो इशारे किए जा रहे हैं शब्द, वो शब्द पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर लोग शब्द पकड़ रहे हैं, इसीलिए नाम भी शब्द पकड़ लेते हैं। तो नाम शब्द है, उपदेश है, उपदेशों को नहीं पकड़ता। उपदेश जो कह रहे हैं उनको पकड़ना है, उसके भाव को पकड़ना है, उस पर अमल करना है। इसीलिए कहते हैं सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। फिर स्नान होगा आपका, आपकी मैल साफ होगी। जब मनन करोगे, उस पर अमल करोगे, फिर मैल साफ होगी ना। फिर ही हटेंगे ना बाहर संसार के विचार। विचार हटाने के लिए कहा जा रहा है ना, मन हटाने के लिए। तो विचार हटेंगे तो निर्मल होगा मन। तो जितना निर्मल होता गया उतना बीमारी से रहित होगा, उतना ही स्वास्थ्य हो। उसके अंदर ही है स्वास्थ्य, उसके अंदर ही अमृत है। जितना मृत छूटता रहा अमृत की तरफ आओगे, जितना असत छूटता रहा सत की तरफ आओगे। जितनी जहर छोड़ोगे बाहर से अमृत की तरफ आओगे। देखो दोहरा फ़ायदा है, एक तो जहर छूट जाएगी, एक अमृत मिल जाएगा, कभी ना मरने वाला अमृत। फिर आदमी थोड़ी मरता है, जान लेता है जहाँ कोई मरता ही। आवागमन एक खेल बनाया, लेकिन कहने की बातें थोड़ी हैं। लोग तो कहते हैं आवागमन एक खेल बनाया, लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि वो खेल के बाहर खड़े होकर खेल को देखते हैं, तभी जानते हैं।